में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के वर्क प्रोफाइल, वर्क क्या काम क्या है, प्रमोशन के ऊपर सैलरी कितनी बनती है और पोस्टिंग के ऊपर किस डिस्ट्रिक्ट में या आपके लोकल होम डिस्ट्रिक्ट होंगे तो क्या इस पोस्ट के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर हम लोग बात करें, तो आज फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के ऊपर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट से, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, स्नातक आपने कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप योग्य हैं, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यदि बात करें ये जो पोस्ट भर्ती प्रक्रिया लिए जाते हैं, इसके बीपीएसएससी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया जो ओपन मार्केट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पर जाने होंगे। यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट पैसे देकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया निकाले जाते हैं। निकालने के बाद इस एग्ज़ाम में आपको बैठने होते हैं, बैठने के बाद एग्ज़ाम आप क्रैक करते हैं, एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर परिवहन विभाग के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं। वर्क कंट्रीब्यूशन जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको काम दिए जाते हैं। जो आप अंडर काम करें, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अंडर आकर आपको जो वर्क दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के द्वारा, उनको रिपोर्ट करना होता है। तो जो वर्क है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज जो है, आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी भी ज़िले में हो सकता है। ये सबसे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो सकते, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं। पर कुछ अभ्यर्थी होते हैं कि जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास, यानी नियर के 2-3 डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपके नियर के 2-3 डिस्ट्रिक्ट है जिससे आपका जो यातायात आपके घर से दूरी हो थोड़ा सा कम होता है, तो ये बहुत सारे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं। तो ये यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है। जो आपको वर्क रिपोर्ट देने होते हैं, आप अंडर काम करते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डीटीओ के अंडर आप काम करते हैं, जो भी काम दिए जाते हैं डीटीओ के थ्रू दिए जाते हैं। तो डीटीओ जो होता है इन्फोर्समेंट, ये आपका जो भी रोड सेफ्टी, हाईवे सेफ्टी या ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी काम होंगे हाईवे के सेफ्टी के लिए, तो इस तरह का काम इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, और जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो टेक्निकल सहायता के लिए ये काम होते हैं एमबीआई। तो एमबीआई के ऊपर किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल्स में कि क्या होते हैं एमबीआई। तो एमबीआई यहाँ पर ये काम करती है, दोनों डीटीओ के ही रिपोर्ट करते हैं, डीटीओ अंडर ही काम करते हैं। यदि बात करें ईएसआई के काम, तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो हाईवे होते हैं बहुत सारे दिक्कत आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उन इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करके रखते हैं। रोड सेफ्टी के लॉ को इम्पोज करते हैं, लागू करने में वहाँ पर सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ के काम होते हैं। पर यदि बात करें बिहार में, ऐसा बहुत हाईवे पर तो कुछ देखने को मिल जाते हैं, पर स्टेट हाईवे में इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलते हैं, पर नेशनल हाईवे में इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाते हैं। तो ये काम हो जाते हैं। अब कहीं और किसी और स्टेट में चले जाते हैं, जैसे बेंगलुरु चले जाते हैं, तो बेंगलुरु में इस तरह के इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा काम होते हैं। पर बिहार में, यदि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ज़्यादा काम आपको नहीं होता। एक बहुत अच्छी पोस्ट है, एक आराम का काम है। आपको डीटीओ जहाँ भेज दे, या हाईवे के ऊपर पोस्टिंग, चेक पोस्ट के ऊपर आपको उस दिन पोस्टिंग दे दे, या जहाँ भी वो पोस्टिंग डीटीओ के अंडर आप काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ होते हैं। चेक पोस्ट के ऊपर परमिट चेक करना, ये आपका काम हो गया। ओवरलोडिंग, कोई ट्रक जा रहा है, ओवरलोडिंग है या नहीं, इसको चेक करना, इस तरह के काम आपको आते हैं। कुछ काम आपको डीटीओ डायरेक्ट दे सकता है, डीटीओ के अंडर कुछ काम आते हैं स्पेशल, उन कामों के ऊपर भी आपको करने होते हैं। ये डीटीओ के अंडर आपको अंडर रिपोर्ट करके आपको काम करने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग अभियान अकेडमी पर ऑनगोइंग बैचेज जो चल रहे हैं 3 नवंबर से स्टार्ट है। बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम जो 2021 तक चलेंगे, इसके आप प्लान इनरोल करना चाहते हैं, इसके सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के ऐप के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ पर जाने के बाद एडुकेट अकेडमी 10 आप यूज़ करते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ये प्लान से, ये प्लान को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आप, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें तो डीटीओ को जो 6 पे ग्रेड पर 42 ग्रेड पे जो होते हैं, 6 पे में 4200 ग्रेड पे
पद है। यदि 7th पे के देखें तो लेवल 6 का पोस्ट है। और यहाँ पर जो बेसिक पेमेंट जो बेसिक होते हैं 35,400 है। DA HRA में अदर अलाउंस यहाँ पर बिहार सरकार, बिहार स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं। टोटल जो ग्रोथ सैलरी है 48,000 से 50,000 के बीच में आपका ग्रोथ सैलरी है। तो यानी सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एडवांटेज बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छा है, वर्क प्रेशर भी उतना नहीं है जितना आप बिहार सब इंस्पेक्टर में देखते हैं। बिहार सब इंस्पेक्टर में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं खुद से बहुत सारे ऐसे सब इंस्पेक्टर को मैंने देखा है जो ऑफिस में जो काम होते हैं, बहुत सारे रेस्ट के समय भी काम करने होते हैं, कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए उनके लिखने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर। तो यदि पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार SI सब इंस्पेक्टर के पद देखें, दरोगा के पद देखें और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पद देखें, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। एक वर्क प्रेशर बहुत कम है यहाँ पर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में, जबकि बिहार SI बिहार दरोगा में वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एडवांटेज ये आपको मिलता है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में। इसके बाद बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन भी अच्छा प्रमोशन है। सबसे पहले ESI बनते हैं, तो ESI के एज अपॉइंट होते हैं। उसके बाद आपको इंस्पेक्टर पद के ऊपर प्रमोशन दिए जाते हैं और उसके बाद ADTO एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के ऊपर प्रमोट किए जाते हैं। अब इसके बाद जो प्रमोट किए जाते हैं DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन आपके साथ जुड़े होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के साथ। तो यहाँ पर 50% जो पोस्ट होते हैं ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट निकालकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू फुलफिल करवाए जाते हैं। इस पोस्ट के लिए जाने के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ये जो एग्ज़ाम निकाले जाते हैं BPSC के थ्रू लिए जाते हैं। यहाँ पर 50% जो बचे ये प्रमोशन के थ्रू पोस्ट को फुलफिल किए जाते हैं, जिसमें से 30% जो पोस्ट होते हैं MBI कैडर, यानी जो MBI कैडर के टेक्निकल पोस्ट होते हैं, इनका जो काम है टेक्निकल काम है। इसी टेक्निकल काम के लिए 30% डायरेक्ट यहाँ पर 30% MBI सेलेक्ट हो जाते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए, जबकि 20% इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो कैडर के जो अभ्यर्थी होते हैं जो वो यहाँ पर होते हैं, ये लोग डायरेक्ट MBI के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो दो कैडर है, दोनों कैडर के बस ये प्रमोशन ये है। यदि प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ हद तक ठीक है, यानी कुछ हद तक ठीक है कि एक थोड़ा सा प्रमोशन है, पर एक समय के बाद यहाँ पर भी प्रमोशन बहुत कम है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का आप जब अपॉइंट होते हैं उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ADTO बनते हैं। ADTO के बाद बहुत कम उम्मीद है कि आप DTO तक पहुँचे, बहुत कम उम्मीद होते हैं कि आप DTO तक पहुँचे, पर ADTO तक पहुँचने की उम्मीद ज़्यादा होते हैं। एक यहाँ पर एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज में दो डिसएडवांटेज बहुत पहला डिसएडवांटेज जो है डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट कैडर का ये जो पोस्ट जो है स्टेट कैडर के है, जिसकी वजह से आपको कहीं भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक स्पेसिफिक लोकेशन यानी एक परमंडल के थ्रू यदि बात करें तो एक परमंडल में ही आपको रहना होता है, तो एक बहुत बेहतरीन होता है। पर बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पर एक प्रमंडल में दिए जाते हैं, आप मान लेते हैं एक प्रमंडल में आप उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहते, किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है पर आसपास के किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो ये रहता है कि हाँ कुछ है कि नज़दीक है, बस एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो वीडियो है आपका कुछ भी हो, किसी भी पोस्ट के ऊपर जॉब प्रोफाइल के ऊपर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द मिलेंगे। जॉब प्रोफाइल के ऊपर अभी काम चल रहे हैं, फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर हो या जो भी पोस्ट हो, पर फिलहाल वर्क कर रहा हूँ फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर। जैसे वर्क कंप्लीट हो जाता सब कुछ मैं जान लेता हूँ, उसके बाद आपको फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर जॉब प्रोफाइल वर्क प्रोफाइल के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे बहुत जल्द। आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं इस तरह की वीडियो के ऊपर, क्या सुधार करना चाहिए हमें? बहुत सारे मैं गलतियाँ करता हूँ, मुझे बताया बहुत सारी गलतियाँ होती है, उन गलतियों को सुधारना है तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि कुछ सुधारने के लिए हो जो बड़ा मेजर हो, जो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है या एनोइंग लगे, तो इस तरह की चीज़ों को मैं सुधार करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दें। और इस वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी। जय हिंद, जय भारत।